दोस्तों, एक व्यक्ति अपने जीवन में नौकरी पाने के लिए काफ़ी प्रयास करता है, परंतु उसका काम बन नहीं पाता। दूसरा व्यक्ति नौकरी तो पाना चाहता है, परंतु नौकरी के प्रति प्रयास नहीं करता, केवल और केवल अपने ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास रखता है और उपासना प्रार्थना करता रहता है। लेकिन दोस्तों, काम फिर भी नहीं बन पाता। और तीसरी प्रकार का एक व्यक्ति प्रयास भी करता है, ईश्वर में विश्वास भी करता है, पूजा पद्धति उपासना प्रार्थना सब कुछ करता है और निरंतर प्रयास करता है, उसे सफलता भी प्राप्त होती है। दोस्तों, प्रयास और विश्वास यह दोनों यदि एक साथ मिल जाएं तो कार्य शीघ्र अतिशीघ्र बनने लग जाते हैं। अब दोस्तों, विद्या और धन में परस्पर थोड़ा विरोधाभास हुआ करता है। विद्या यानी ज्ञान जितना खर्चते हैं उतना बढ़ता है, और धन हम जितना संचय करते हैं उतना बढ़ता है। अब दोस्तों, आज मैं यही प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आप इस विधि से थोड़ा थोड़ा संचय करें और अपना ईश्वर में विश्वास रखें और माता रानी से अपनी प्रार्थना करें, यानी प्रयास और विश्वास दोनों करें, तो आपको आपकी सफलता से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, समझ लेना, आपका धन बढ़ता जाएगा और आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते चले जाएंगे। बड़ा आसान प्रयोग हुआ करता है। दोस्तों, आपने बहुत से उपाय किए होंगे लेकिन कभी सफलता नहीं मिली होगी, तो यह उपाय एक बार जरूर करके देखें, फिर आपका इसमें कुछ जाने वाला भी नहीं है दोस्तों। और उपाय भी बड़ा सरल है। बस सिर्फ आपने अपना एक संकल्प लेना है, एक पात्र लेना है या डब्बा लेना है जिसमें आप लक्ष्मी यानी धन को थोड़ा थोड़ा डाल सकें। डालना किस प्रकार से है? यदि इस विधि को आपने प्रयोग में लिया तो समझ लेना आपका धन लगातार बढ़ने लग जाएगा। दोस्तों, परमपिता परमेश्वर से सिर्फ प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं आज से ही अपने धन का संचय करूंगा और संचय किए हुए धन को मैं महालक्ष्मी के पूजन के बाद ही प्रयोग में लाऊंगा। महालक्ष्मी का पूजन होता है दोस्तों दीपावली के रोज, यानी आपने उस धन का उपयोग दीपावली के बाद ही करना है। अब आप यदि रोज कमा करके लाते हैं तो सोच लेना दोस्तों कि आपने 10% कम कमाया था। यदि आज आपने 500 रुपये कमाए हैं तो 10% 50 रुपये आप अपने डब्बे में अवश्य डाल दें। लिख दें उस पे श्री महालक्ष्मी, और रुपए डालते हुए भी आपने 3 बार बोलना है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। यह रुपए डालते हुए आपने डब्बे में यह 3 बार बोल करके डाल देने हैं।
यह तो हुई जो रोज अपना कमाते हैं उनके लिए। महीने में किसी को 20,000 तनख्वाह मिलती है तो 10% 2,000 रुपये होता है। आप समझ लेना कि आपको 18,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। 2,000 रुपये आपने 3 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः बोल करके अपने डब्बे में डाल देने हैं। बस दोस्तों, एक बात का ध्यान रहे कि कभी भी गलत कमाई से लाए हुए पैसों को डब्बे में मत डाल देना। आपने डब्बे में केवल वह पैसे डालने हैं जो आपकी मेहनत की कमाई हो, नेक कमाई हो। आ जाने दो दीपावली को। अब दोस्तों, जब दीपावली आती है तो हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं। अपनी जमा की गई पूंजी को अब एक पात्र में, थाली में डाल। महालक्ष्मी का जब पूजन करते हैं तब उसके साथ में उनका भी पूजन होगा दोस्तों। और समझ लेना कि आपकी मेहनत से, नेक कमाई से किए हुए पैसों का यदि महालक्ष्मी के पूजन के साथ पूजन होता है और दीपावली के रोज होता है तो समझ लेना दोस्तों, लक्ष्मी जी आपके ऊपर इतना प्रसन्न होंगी कि दिन दूना रात चौगुना आपके पास धन आने लग जाएगा दोस्तों। आप स्वयं देखेंगे कि हमारे घर में लक्ष्मी का पदार्पण हो चुका है। आप विश्वास बनाए रखें मां लक्ष्मी में और कर्म करते रहें, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा। कर्म में चाहे आपको थोड़ा बचे ज़्यादा बचे, उस बात से आपको कोई लेना देना नहीं है। और कितना हुआ इस बात से भी आपको कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ एक बात से लेना देना है कि जो पैसे आपने उस डब्बे में डाले हैं वो आपकी कष्ट कमाई के पैसे होने चाहिए, नेक कमाई के पैसे होने चाहिए। कहीं से भी गलत कमाई के पैसे लाए हुए डब्बे में मत डाल देना दोस्तों। बस एक बात का ध्यान रहेगा, प्रयास और विश्वास, यदि यह दोनों एक साथ चलते हैं दोस्तों तो समझ लेना कि आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आपने विभिन्न प्रकार के कितने भी प्रयोग किए हों, लेकिन दोस्तों यह प्रयोग कभी विफल नहीं हो सकता। आप सोच रहे होंगे कि 10% ज़्यादा हो जाता है, या हम इतना डालने के बाद यदि घर का खर्च नहीं चला पाते तो भी चिंता ना करें दोस्तों, 5% डाल दें। आप उसमें यदि 500 रुपये कमाते हैं तो 5% 25 रुपये डाल दें दोस्तों। डाल करके देख लें दोस्तों, और इस प्रयोग को करके देख लें महालक्ष्मी नमः के नाम से। करने के बाद आपने डालने हैं, ऐसा कर दिया तो समझ लेना दिन बदलने लग जाएंगे दोस्तों। सारे प्रयोग एक तरफ, एक अकेला यह प्रयोग एक तरफ। आप इसे करेंगे तो अपने जीवन में इसका पूर्ण लाभ मिलेगा दोस्तों। अच्छा लगता है तो आपके लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय माता दी।